जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में करेंगे फिजिक्स का सेकंड पेपर बीएससी सेकंड वालों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। आज हम लोग बीएससी सेकंड ईयर वालों का फिजिक्स का सेकंड पेपर करेंगे। बॉटनी सेकंड पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को टोटल 4 सेट प्रोवाइड करवाऊँगा ना। 4 सेट अपन एक साथ ही करेंगे, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। 4 नहीं तो मैं इसमें 2 या 3 ही सेट पर स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि शुरुआत से लेकर लास्ट तक वैसे में देखोगे नहीं और आधे क्वेश्चंस को ही छोड़ कर जाओगे, फिर आकर बोलोगे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। तरंगमन से आप क्या समझते हैं? किसी प्रगामी तरंग की ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद दूसरा दिया है न्यूमेरिकल्स का। वायु के सामान्य ताप व दाब पर ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु का घनत्व इतना है, तो वायु का ध्वनि की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। उसके बाद दिया है, देखो। कला वेग समूह वेग से आप क्या समझते हैं? इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए और इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। अगला दिया है, देखो। हाइगेन नेत्रिका का वर्णन कीजिए तथा चित्र द्वारा इसकी कार्यविधि तथा प्रधान बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो, उसके बाद यदि रैम्सडेन नेत्रिका की संयुक्त फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो इसके अवयवी लेंसों की फोकस दूरी तथा उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद देखिए, अविपथन से क्या तात्पर्य है? अविपथन बिंदु को ज्ञात कीजिए। आवर्धन का लैग्रेंज समीकरण निकालिए। उसके बाद है न्यूटन वाला क्या है? इसकी सहायता से प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने की विधि तथा सिद्धांत लिखिए। उसके बाद दिया है हमें यंग के द्विस्लिट प्रयोग से ये क्वेश्चन बनाना है, इसको नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यूनिट 4 से है, देख लो। फ्रेनेल के अर्धकाल जोन की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। समतल पारगमन ग्रेटिंग की बनावट सिद्धांत वर्णन कीजिए। ठीक, आपका है यूनिट नंबर 5। देख लो, द्विअपवर्तन समतल वृत्ति, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सीधा। ठीक, उसके बाद देखो, स्वतः उत्सर्जन, उद्दीपन उत्सर्जन, अवशोषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, पूरे का पूरा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझना। उसके बाद देखो, दूसरा सेट है, एक तरल माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए व्यंजक। यदि वायु में 256 हर्ट्ज आवृत्ति 10⁻³ मिलीमीटर आयाम की एक समतल तरंग उत्पन्न करती है, तो ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। उस पर यह टिप्पणी लिखना है, देख लो। गुरुत्वीय तरंग, सोनार और पराश्रव्य तरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। गोलीय विपतन बिंदु हाइगेन्स नेत्रिका। यूनिट 3, फेब्री पेरो व्यतिकरण मापी की संरचना, कार्यविधि, विवेचना। माइकल्स व्यतिकरण मापी, इसकी श्रेष्ठता समझाइए। यूनिट नंबर 4, सीधा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना, बता नहीं रहा हूँ, देख लो इसका। अथवा द्विअपवर्तन क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होलोग्राफी, आइंस्टीन के ए व बी गुणांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रमी रेखा की शुद्धता। ठीक, चलिए, ये फाइनल सेट है ना, तीसरा सेट है, उसके बाद हो गया पराश्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हैं? उनके गुण लिखिए। इन्हें प्राप्त करने की किसी एक विधि का विस्तार से उल्लेख कीजिए। सेकंड है, अवकल समीकरण लिखिए और सिद्ध कीजिए y बराबर 2 sin x cos vt एक विमीय तरंग का संभव हल है। उसके बाद एक तनी हुई एक समान डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए व्यंजक निकालिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूमेरिकल का पढ़ना ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मेट का सिद्धांत, इसकी सहायता से परावर्तन एवं अपवर्तन के नियम लिखिए। उसके बाद देखो, दो लेंसों को एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर ऐसा संयोग बनाया गया है कि उसे प्रतिबिंब में वर्ण विपथन तथा गोलीय विपथन दोनों दोष दूर हो जाए। लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। उसके बाद है हाइगेन नेत्रिका की कार्यविधि, इस संयोजन से किस प्रकार प्रतिबिंब प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका बी नंबर न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 नंबर,
माइकल्स व्यतिकरण मापी का वर्णन करते हुए वृत्ताकार फ्रिंजों का बनना सिद्धांत सहित समझाइए। इस फ्रिंजों का उपयोग एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने में कैसे करेंगे बताना है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। ये दोनों तरंगे व्यतिकरण हो तो महत्तम और न्यूनतम संभव तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों के अभी इसी साल 12th बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ये 12th बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब देख लो, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे जिसको पहले से पढ़ कर आए हो और बीएससी में देखने को मिल रहा है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगला, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? सुस्पष्ट तथा स्थिर व्यतिकरण प्राप्त करने की शर्तों को लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका 12th का ही है। अच्छे से पढ़े होंगे तो अभी तक दिमाग में होगा ही। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल का है। उसके बाद देखो, एकल स्लिट पर विवर्तन के लिए तीव्रता का व्यंजक निगमित कीजिए, इसकी ग्राफी विवेचना कीजिए। ये आपके न्यूमेरिकल का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लेना। निकोल प्रिज्म की संरचना कार्यविधि का वर्णन करना है। देख लो, न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट लेते चलना ना। आइंस्टीन के गुणांक ए व बी का अर्थ समझाते हुए सांख्यिकी यांत्रिकी द्वारा इनमें संबंध स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आइंस्टीन गुणांक वाला। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। उसके बाद देखो, हाँ, रूबी लेज़र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूबी लेज़र को करके ही जाइएगा। रूबी लेज़र की संरचना कार्यविधि, ठीक। और लास्ट में आपका ये फाइनल न्यूमेरिकल है। ओके, इस तरह से मैंने आप लोगों को इस क्लास में 3 सेट करवा दिया है। अब 3 सेट अगर तैयार कर लेते हो तो मैं 1 सेट और प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो इतना तैयार करके रखना, ठीक। चलिए, मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए।